हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 51 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 51 में हम भाजकता के नियमों के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे बच्चों, भाजकता के नियमों के बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, भाजकता के नियम लिखिए। यानी किसी संख्या में भाग दिए बिना हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उस संख्या में उस अंक का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा और कौन सी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उन्हें ही कहते हैं भाजकता के नियम। पहला है क, 3 की भाजकता का नियम लिखना है। तो बच्चों, यदि हमें 3 की भाजकता चेक करनी है तो उस संख्या के अंकों का क्या करना है, योग यानी जोड़ करनी है। जो भी संख्या है उसके अंकों की जोड़ करनी है। यदि उस जोड़ के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा 100 आपके 126, कितना कहा मैंने बच्चों, 126। देखो इसकी जोड़ करो, 1 + 2 + 6, 6 और 2 8 और 1 9। बच्चों 9 में 3 का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों की जोड़ करनी है। यदि उस अंकों की जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस बड़ी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगला है 6 की भाजकता का नियम। तो यदि कोई संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता अगर चेक करनी है तो जो संख्या दी गई है उसके सम स्थान और विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं उनकी आपको पहले जोड़ करनी है। फिर जोड़ करने के बाद दोनों के बीच का अंतर निकालना है। यदि वो अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, जैसे 11, 22, 33, तो फिर बच्चों उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। उस संख्या के जो सम स्थान है, जैसे अंक आपके दूसरे नंबर पे आने वाला अंक चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, आठवें नंबर पे, और विषम स्थान यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, उस संख्या में जो अंक आ रहे हैं उन अंकों की आपको जोड़ करनी है। सम और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनकी जोड़ करनी है। फिर दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी घटाना है बड़े में से छोटे को। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो फिर उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जब हम आगे सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दो। तो बच्चों 10 का भाग पूरा पूरा कब जाएगा, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो बच्चों 962 में नहीं जाएगा, 100 के अंदर जाएगा, 1277 में नहीं जाएगा, 1800 में जाएगा, 100 में जाएगा, 45,200 में जाएगा, 33,506 में नहीं जाएगा, और 83,450 में भी जाएगा। जिसके इकाई का अंक 0 है उनमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, इसमें 2 का भाग जाएगा। तो बच्चों जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 112 में जाएगा, 124 में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 3,518 में जाएगा, 4,816 में जाएगा, 1,081 में नहीं जाएगा, 42,791 में भी नहीं जाएगा, 54,322 में जाएगा और 68,340 में भी जाएगा। अगला, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दो। बच्चों 5 का भाग किसमें जाएगा, बच्चों जिसमें इकाई अंक, जिस संख्या में इकाई अंक या तो 0 होता है या 5 होता है उसमें बच्चों 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों 810 में जाएगा, 585 में जाएगा, 1001 में नहीं जाएगा, 1952 में नहीं जाएगा, 7160 में जाएगा, 1050 में जाएगा, 82,105 में भी जाएगा, 73,470 में भी जाएगा और 90,012 में नहीं जाएगा। ठीक है, अगला पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। देखो क प्रश्न, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो क्या वह 10 से भी विभाज्य होगी, गलत। जैसे मैंने कहा 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है लेकिन 10 का भाग नहीं जाता है, तो यह कथन गलत है। अगला,
यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह 9 से भी विभाजित होगी। बच्चों ये कथन कैसा है? गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस संख्या में 6 का भाग जा रहा है उसमें 9 का भाग भी जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 6 चौक 24, 24 में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन 9 का भाग इसमें नहीं जाता है। अगला, यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसमें 2 और 4 का भाग जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे कोई संख्या 64 है तो बच्चों इसमें 8 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो इसमें 2 का भी जाएगा और 4 का भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अगला, भाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताओ। देखो सारणी, संख्या दी हुई है 325, बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का भाग बच्चों देखो 5 और 3 8 और 2 10, जोड़ कितनी हो रही है? 10। 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 6 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा और 11 का नहीं जाएगा। 429 बच्चों, 4 और 2 6 और 9 15, जोड़ कितनी हो रही है? 15। तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर बच्चों 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा और 11 भी। 441, जोड़ कितनी हो रही है? 4 और 4 8 और 1 9, बच्चों 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का बच्चों जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। 705, 7 और 5 कितना होता है? 12, जोड़ कितनी होती है? 12। 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, फिर बच्चों 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा और 11 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 51 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।